आज हम बात करेंगे दुनिया के उस देश की जिसने इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं को जन्म दिया। यही वो जगह है जहां इंसान ने सबसे पहले लिखना सीखा। मुस्लिम दुनिया के बहादुर और निडर लीडर सद्दाम हुसैन का मुल्क भी यही था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इराक की, उस देश की जिसकी जनता ने अमेरिका की बातों में आके अपने सच्चे लीडर को खुद ही खो दिया। ये जमीन मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है क्योंकि यहीं हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु का रोज़ा मुबारक मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ इराक की तारीख, वहाँ की मौजूदा संस्कृति, सद्दाम हुसैन के बारे में कुछ बातें और आज के इराकी लोगों की जिंदगी कैसी है उसी पर बात करेंगे। इराक का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है और उर्दू में इसे जमहूरिया इराक कहा जाता है। इराक को लगभग लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है, यानी ऐसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है। हालांकि इसके अल जुबैर इलाके से खाड़ी फारस से एक बहुत छोटी सी समुद्री पट्टी जुड़ती है जो बहुत मामूली है। इराक पश्चिम एशिया का एक खूबसूरत देश था जिस पर अमेरिका की नजर लग गई। इसके उत्तर में तुर्की, पूर्व में ईरान, दक्षिण पूर्व में कुवैत और फारस की खाड़ी दक्षिण में सऊदी अरब, दक्षिण पश्चिम में जॉर्डन और पश्चिम में सीरिया है। इराक का कुल क्षेत्रफल 4,38,317 वर्ग किलोमीटर है, जिससे ये दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश बनता है। यहाँ की सरकारी भाषाएं अरबी और कुर्दिश है। इसके अलावा तुर्की, अर्मेनी, फारसी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। इराक की आबादी लगभग 4 करोड़ 35 लाख है, जिससे ये दुनिया का 35वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसकी राजधानी बगदाद है जो देश का सबसे बड़ा शहर है। काहिरा के बाद बगदाद अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये दजला नदी के किनारे बसा हुआ है। बगदाद को 762 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत ने अपनी राजधानी बनाया था। कुछ ही समय में यह शहर इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी, व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। इसे कभी ज्ञान का शहर कहा जाता था क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया से लोग पढ़ने और सीखने आते थे। बगदाद का क्षेत्रफल लगभग 673 वर्ग किलोमीटर है और आबादी करीब 81 लाख है। अब्बासी दौर में यह शहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, लेकिन 1258 में मंगोलों ने इसे बुरी तरह तबाह कर दिया। फिर 2003 से 2011 तक चली अमेरिका की जंग ने इस शहर को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। शहर की पुरानी इमारतें और सांस्कृतिक धरोहरें लगभग नष्ट हो गईं। अगर हम इराक के इतिहास की बात करें तो ये धरती दुनिया के पहले इंसानों की बस्तियों में से एक रही है। यहाँ सबसे पहले सुमेरी सभ्यता बसी थी, फिर बाबुल के लोग आए। मुसलमानों ने पहली बार इस इलाके में हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह के ज़माने में कदम रखा। 750 ईस्वी में यहाँ अब्बासी हुकूमत कायम हुई जो लंबे समय तक रही। 1258 में मंगोल, तुर्कमान और सफावी कौमें यहाँ आईं और तकरीबन 3 सदियों तक राज करती रहीं। 1534 में उस्मानी तुर्कों ने एक लंबी जंग के बाद इराक पर कब्जा कर लिया जो लगभग 400 साल तक उनके हाथ में रहा। पहली जंग अजीम यानी 1919 में ब्रिटेन ने यहाँ कब्जा कर लिया और 1921 में शाह फैसल को इराक का राजा बना दिया। उन्होंने 12 साल हुकूमत की। 1933 में शाह फैसल की मौत के बाद ये हुकूमत 1958 तक चली। फिर जनरल अब्दुल करीम ने बगावत की, शाह फैसल द्वितीय को हटा दिया और हुकूमत अपने हाथ में ले ली। 1963 में कर्नल अब्दुल्ला सत्ता में आए, लेकिन 1966 में एक हवाई हादसे में मारे गए। फिर अब्दुल रहमान आरिफ राष्ट्रपति बने। बाद में हुकूमत जनरल अहमद अल बकर को दे दी गई और 1979 में सद्दाम हुसैन सत्ता में आए। इसके बाद जंगों का सिलसिला शुरू हुआ। सद्दाम हुसैन ने मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ डटकर जवाब दिया। 1980 से 1988 तक ईरान इराक जंग चली। 1981 में इसराइल ने बगदाद का एटमी घर तबाह कर दिया और ये जंग करीब 1 महीने चली। अमेरिका ने फिर इराक पर कब्जा कर लिया और एक नकली सिविल हुकूमत बना दी जिसने सद्दाम को आतंकवादी घोषित कर दिया। जनता को उनके खिलाफ भड़काया गया और आखिरकार 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम के जाने के बाद आज इराक की 70% आबादी गरीबी में जी रही है, जिसकी वजह सिर्फ अमेरिका है। इराक अब एक गरीब मुल्क बन चुका है, लेकिन फिर भी लोग अपनी खुशियों को जिंदा रखे हुए हैं। शराब पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी हर साल लाखों लीटर शराब तैयार और बेची जाती है। कई महंगे ब्रांड बाहर से आते हैं। जगह जगह शीशा क्लब्स, डांसिंग बार्स और मसाज सेंटर भी हैं जहां पर लोग एंजॉय करते दिखते हैं। विदेशी लोगों के लिए यहां रहना सस्ता है क्योंकि इराकी दिनार बहुत कमजोर है। एक पाकिस्तानी रुपया 5.96 दिनार और एक भारतीय रुपया 2 दिनार के बराबर है। दुनिया का पहला पहिया भी इराक में ही बना था और यही वो देश है जिसने सबसे पहले समय का हिसाब तय किया कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। 1987 की रिपोर्ट के मुताबिक 80% आबादी अरब, 15% कुर्दिश और बाकी दूसरी कौमें हैं। 99% लोग मुसलमान हैं, जिनमें से 68% शिया और 34% सुन्नी हैं, जबकि बाकी ईसाई और दूसरे धर्म के लोग हैं। इराक की अर्थव्यवस्था ज्यादातर तेल और गैस पर आधारित है और अमेरिका आज भी इसका फायदा उठा रहा है।
इराक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है। अब बात करते हैं करबला की, एक ऐसा शहर जो पूरी मुस्लिम दुनिया के दिल में बसता है। यहाँ हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु और हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे मौजूद हैं। हर साल लाखों लोग दुनिया भर से यहाँ जियारत करिए आते हैं, कई तो पैदल सफर करते हैं। करबला का कुल क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर है और आबादी करीब 1,21,000 है। यहाँ सड़कों का बड़ा जाल फैला हुआ है, हालांकि कई हिस्से जंग में तबाह हुए। इराक में ट्रेन, बस और टैक्सी का बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि साल भर ज़ायरीन आते रहते हैं। टूरिज्म यहाँ की बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे देश को आमदनी होती है। पाकिस्तान से हर साल बसें ज़ायरीन को लेकर इराक जाती हैं। इराक का जीडीपी लगभग 512 अरब डॉलर है और लोगों की औसत आमदनी सिर्फ $112 के आसपास है। यहाँ 13 एयरपोर्ट्स हैं और इराकी एयरवेज इसकी राष्ट्रीय एयरलाइन है। देश का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी है, जबकि ज़मीन का लगभग 45% हिस्सा पहाड़ी और मैदानी इलाकों से मिलकर बना है। यहाँ शिक्षा की दर केवल 55% है और खास तौर पर महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं भी बहुत कमज़ोर हैं। दजला और फरात नदियों के किनारे वाले इलाके सबसे उपजाऊ है, जहाँ खेती बाड़ी और बिजनेस होता है। इराक का मौसम आमतौर पर गर्म रहता है। ये पाकिस्तान से लगभग 2438 किलोमीटर दूर है और समय के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और भारत से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। इराक की ज़मीन इस्लामी इतिहास से भरी पड़ी है और यहाँ के लोग बेहद खूबसूरत और मेहमान नवाज हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो इराक के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें।